पारो पारो उसमें आ जाते हैं, फुल म्यूट में आ जाते हैं, बोल्ड उसको बोलते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गेस्ट ऑफ द वीक के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मंसूर अली और आप देख रहे हैं पाकिस्तान न्यूज़ नेटवर्क। नाज़रीन, आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं इनका ताल्लुक़ मॉडलिंग से है और ये साथ साथ एक्टिंग भी कर रही हैं और आजकल टिकटॉक पे भी बहुत ज़्यादा छाई हुई हैं। आइए आपकी मुलाकात कराते हैं माहिम शेख साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, सबसे पहले तो ये बताइए आजकल आपकी क्या मसरूफियात हैं? अभी कुछ ख़ास नहीं है, मतलब आपको पता है कि कोरोना की वजह से काफ़ी कुछ जो है वो दरम बरम हुआ था सारा मसला। सो अभी आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है काम। अभी कुछ बेहतर भी है, कुछ नहीं भी है, और आपको पता है मुश्किलात आती हैं, क्या कह सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो ये बताइए आजकल आपकी क्या मसरूफियात हैं? अभी बहुत ज़्यादा मसरूफियात है क्योंकि मैं ऑलरेडी जो है वो अभी तो कराची शिफ्ट हो रही हूँ। मेरे वहाँ पे भी काफ़ी शूट्स वूट्स हैं और लाहौर में भी। अभी लाहौर में तो इतना काम नहीं है, लेकिन कराची में काफ़ी अच्छा काम है। अभी मैं कराची शिफ्ट हो रही हूँ तो बस अभी पैकिंग शैकिंग में और ये चीज़ें ही जो है ना वो मसरूफियत चल रही है। अच्छा, अब आप हमें ये बताइए कि आपका इस फील्ड में बहुत कम उम्र में आप आई, आई थिंक 17-18 साल की उम्र में, तो ये कैसे आप इस फील्ड में आना कैसे इत्तेफाक हुआ? एक्चुअली मुझे ये बचपन से ही शौक़ था कि मैं इस फील्ड में काम करूं। एक्टिंग का मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ था। सो इसलिए जो है वो फिर काफ़ी मैं जॉब के लिए घर से जो है वो निकली थी। तो जॉब के बाद फिर दिमाग में आया कि मुझे ये करना चाहिए, एक बार जो है ये चांस लेना चाहिए। जी। और अगर मैं इसमें बेस्ट रहा, मुझे सूट किया तो मैं निकलूँगी, नहीं तो फिर किस्मत ने साथ दिया। हाँ, तो यही होता है कि कुछ लोगों का किस्मत बहुत अच्छा साथ दे देती है और अल्लाह का शुक्र है कि मैं बहुत अच्छा काम कर रही हूँ, ऐसा नहीं है। जी बिल्कुल। मैं कराची में भी काम कर रही हूँ, इधर लाहौर में भी काम कर रही हूँ, आउट ऑफ कंट्री भी करती हैं। जी, आउट ऑफ कंट्री भी कर रही हूँ काम। तो अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा कर रही हूँ। चलें जी, आप इसी तरह काम करती रहें। आमीन। तो कराची शिफ्ट होने का आपको कैसे ख्याल आया? मैं पहले भी कराची थी और कराची के काम के हवाले से सिर्फ होना चाह रही हूँ, मैं वैसे नहीं होना चाह रही हूँ, काम के हवाले से जो है वो कराची शिफ्ट होना चाह रही हूँ। अच्छा, जैसा कि आपको पता है कि काम तो सारा कराची में शिफ्ट हो गया और आजकल आप टिकटॉक पे भी छाई हुई हैं, तो टिकटॉक पे जाने का आपको कैसे ख्याल आया? टिकटॉक का इतना आइडिया नहीं था मुझे कि मेरे को क्या करना है, इतना आइडिया नहीं था। टिकटॉक पे एक बात मैं बता, आपकी यानी कि जितनी भी वीडियोज़ हैं तकरीबन सैड होती हैं, आप रो रही होती हैं, आंसू आ रहे होते हैं। वाकई कोई आपको कोई दिली दुख है या जस्ट? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हमेशा मुस्कुराने वाला एक्ट बहुत सारे लोग करते हैं। बिल्कुल। खुशी वाला एक्ट जो होता है वो सब लोग कर सकते हैं, लेकिन आप एक्ट ऐसा करो जो सामने वाले को नज़र आए, जो फील हो कि वाकई में एक्ट है। वो ऐसा नहीं है कि मैं सैड हूँ या कुछ ऐसा वैसा कुछ नहीं है। मैं खुद वो देखने वाले सैड हो जाते हैं। मैं भी जब आपकी वीडियोस देखता हूँ तो यकीन करें मैं बहुत इमोशनल हो जाता हूँ और मेरा यही टारगेट था कि मैं आपसे ये सवाल ज़रूर पूछूंगा कि वाकई आपको कोई चोट लगी है? नहीं, फ़िलहाल मैं ठीक हूँ। अच्छा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं एक्ट ऐसा करती हूँ, मतलब सैड एक्ट करती हूँ और लोगों को नज़र आए कि वाकई में उसके एक्ट में दम है, कि वो काम कर सकती है। चलें जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो अच्छा, जब आपने अपने कैरियर का आगाज़ किया मॉडलिंग से, तो सबसे पहले आपको कहाँ पे चांस मिला और किसने? अक्सर सुनने में आया कि फ़ीमेल जो होती हैं उनको यानी कि काम मिल जाता है बआसानी, तो इस बात में कितनी सच्चाई है? इतना भी आसानी नहीं मिलता है, स्टार्टिंग में आपको देखना पड़ता है। मेरे कुछ फ्रेंड थी मेरी और उनके जानने वाले थे, तो उन्होंने मुझे एक जगह पे वो ऑडिशंस करवाया, तो उन्होंने ये बोला कि नहीं तुम नहीं कर सकती हो, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा घरेलू थी और मुझे इसके फ़ैशन के बारे में इतना नॉलेज नहीं था। तो मेरे को जब उन्होंने बताया कि आप नहीं कर सकती हैं, ये है वो है, लेकिन मैं एक्टिव थी, उनको पता था कि उन्होंने कहा मुझे कि आप पे मेहनत बहुत ज़्यादा होगी, आप मेहनत करोगी, ये करोगी, वो करोगी। मुझे उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। अच्छा। जब अधूरा मिलन सीरियल था तब चल रहा था, मेरे ख्याल में 2016 में चल रहा था। जी। तो उसके लिए मैं ऑडिशन के लिए गई हुई थी, तो उन्होंने मुझे काफ़ी मतलब बातें सुनाई, बोला मेरे को, तो मुझे बहुत अजीब गिल्टी फील हुआ खुद को कि मैं वाकई में मतलब बहुत वो
कि मैं इतनी पेंडू नहीं थी जितनी उन्होंने मुझे बनाया, अच्छा। जितना उन्होंने मुझे वो डिग्रेड किया। और मैं ये चाहूँगी इस फील्ड में अगर देखा जाए तो काफ़ी बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो कि डिग्रेड करना जानते हैं और वो चाहते हैं कि ये डिग्रेड हो के इनके इस चीज़ को छोड़ फिर वहाँ पे तो फिर वहाँ पे जो है वो अरशद साहब थे। अरशद साहब ने मुझे काफ़ी मेरी हेल्प की, मुझे समझाया कि तुम कर सकती हो लेकिन एक टाइम लगेगा। फिर उन्होंने 6 मंथ बाद मुझसे पूछा कि तुम कैसी हो, तो मैं उनको बहुत एक अलग सी लुक नज़र आई। 1 साल के बाद उन्होंने मुझे ये बोला कि माहम ये तुम वही वाली माहम हो। इनका ऑफ कोर्स मैं वही वाली माहम हूँ। सो एनी प्रॉब्लम? नो, नहीं यार, लुक कितनी अमेजिंग हो गई है तुमने यार, तुमने तो सब बंदी चेंज कर दी। कौन सी क्रीम यूज़ करती रही 1 साल? क्रीम तो फिलहाल कोई नहीं। मैं अभी भी साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं मेरे फेस पे। जो भी चेंजिंग की अपनी लुक में, उसमें क्या करती रही आप? क्या चेंज तो ऐसा कुछ नहीं किया था, क्योंकि पहले मैं एक घरेलू सिस्टम से चलती थी। एक मतलब अबाया पहनना अभी भी मैं पहनती हूँ, कभी वो देखती हूँ मैं माहौल को देखकर फिर बाया करती हूँ। तो वो चीज़ें देखनी पड़ती हैं आपको हर जगह पे। जैसे कि आप बाहर के मुल्क जाते हो तो शॉर्ट भी पहनते हो, बिल्कुल। पाकिस्तान में होते हो तो एक आप अच्छा ड्रेस पहनते हो, सलवार कमीज़ जैसे हमारा एक ड्रेस है, बिल्कुल पाकिस्तानी ड्रेस। तो कभी अगर हम जाते हैं कि बाहर निकलते हैं तो हम जीन शर्ट भी कर लेते हैं। सो इस तरह से फिर वो इस चीज़ों को मुझे पहले भी था, लेकिन मैं ये करती नहीं थी क्योंकि मैं अपने माहौल को देखती थी कि मैं घरेलू घर से हूँ। मैं सलवार कमीज़ पहनती थी, लॉन्ग शर्ट, शॉर्ट ट्राउज़र वगैरह और ये वो इस तरह की चीज़ें करती थी। लेकिन उसके बाद ये मैंने सारी चीज़ें जो हैं वो छोड़ दी, ओनली लुक चेंज कर दी, जीन शर्ट पहनना शुरू कर दी, अपनी लुक स्टाइल को, हेयर स्टाइल को चेंज किया, बहुत सारी चीज़ें हैं वो, अपने मेकअप स्टाइल को चेंज किया। अच्छा माहम, हमें ये बताइए कि जब आपने इस फील्ड में आने का सोचा तो फैमिली की तरफ से कोई रोक टोक या कोई प्रॉब्लम्स? क्योंकि बहुत ज़्यादा मत पूछ यार, मत चले रहने दे। नहीं बताइए। मतलब फैमिली ने नहीं मेरे को जवाब मतलब बोला था कि आप करो ये काम। अच्छा। उनकी तरफ से इनकार था और पापा बहुत गुस्सा भी थे। और जब मेरी रोज़नामा वक्त में फ़र्स्ट मैगज़ीन आई, संडे मैगज़ीन, तो तब मैंने पापा के सामने रख दी थी। पहले उन्होंने इनकार किया था कि नहीं करो, मैंने कहा अच्छा नहीं करती। तो 1 साल बाद मैंने उनको अपना काम दिखाया। और दिखाने का मतलब सिर्फ ये नहीं था कि मैंने उनको दिखाया कि मैं, आप लोगों ने इजाज़त नहीं दी है तो मैं अच्छा, जब पापा ने मैगज़ीन में देखा तो पापा ने नहीं कहा ये आप वही वाली माहम हो? वही पापा वही ऐसे देख रहे हैं और उसको देख रहे हैं ऐसे करके कि यार ये क्या सीन है, ये यही है। तो मैंने उनको ये बताया कि पापा आपको ये लगता था कि शायद मैं चेंज हो जाऊंगी या दुनिया के चक्करों में पड़कर जैसे मॉडल्स करती हैं, ड्रिंक कर ली और ये वो सारी चीज़ें, ड्रग्स वगैरह पे लग गई। तो ये चीज़ें पापा को थी कि ये लग जाएगी शायद ऐसे। तो मैंने पापा के मैगज़ीन, मैंने कहा पापा आपसे चोरी काम करने का आपने 1 साल पहले मुझे मना किया था कि नहीं करो काम, तो मैंने कहा था ठीक है नहीं करती। तो मैं चोरी काम कर रही थी आपसे। अच्छा, चोरी काम तो करती मतलब उनसे छुपा के। तो फिर उनके मैगज़ीन मैंने सामने रखी, मैंने कहा पापा ये मैगज़ीन दिखाने का ये मतलब है आपको कि मैं कल भी वहीं पे थी और आपके सामने आज भी मैं वहीं हूँ घरेलू। वो मेरा एक जो वो फील्ड है वो अलग है। वो जब मैं वहाँ जाती हूँ तो मैं वहाँ पे ये मतलब पहनती हूँ, उस माहौल के हिसाब से चलती हूँ। मैंने कहा दुनिया में बहुत सारी लड़कियाँ लोग जो हैं वो काम करते हैं तो वो किसी मजबूरी से करते हैं। मुझे मजबूरी नहीं है इस फील्ड में आना, लेकिन मेरा एक शौक़ है, शौक़ होता है बिल्कुल। लेकिन अब जो है अब मेरी ये है कि मुझे काम करना। अच्छा, अब अक्सर आपको यानी कि शूट में देखा गया, आप बोल्ड शूट भी बहुत यानी कि करती रही हैं, तो उसमें आपको कोई यानी कि अजीब सा फील नहीं होता? अरे वो बोल्ड नहीं होते, बोल्ड जो होते हैं वो उसमें आ जाते हैं, फुल न्यूट में आ जाते हैं, बोल्ड उसको बोलते हैं। या तो फिर होता है सेमी बोल्ड, जो आप मतलब कि नाइटी शाइटी पहन रहे हो या इस तरह से, उसको सेमी बोल्ड में वो आता है। अच्छा चलें, अब आप हमें ये बताएं कि आपका फेवरेट एक्टर पाकिस्तान में कौन है, मेल में? सुहेल शमील और फहद मुस्तफ़ा। तो अगर आपको इन दोनों के साथ एक ही वक्त में काम करने का मौका मिले, किसको एक्सेप्ट करेंगी, किसको रिजेक्ट करेंगी? ओह माय गॉड, दोनों का एक ऑप्शन एक है ना आपके पास। सुहेल शमील साहब के साथ तो मैंने काम किया हुआ है। जी किया भी हुआ है और उनसे मैं मिली हुई हूँ, नेचर वाइज बहुत अच्छे हैं। और अभी फ़िलहाल मुझे फहद मुस्तफ़ा के साथ काम नहीं किया और मैं उनके साथ काम करना चाहती हूँ। अच्छा, मतलब सुहेल शमील साहब आपको रिजेक्ट कर रही हैं ये। बहरहाल, अच्छा अगर देखा जाए इंडिया में, इंडिया के एक्टर्स में किसको लाइक करती हैं आप? आई लव दिस शाहरुख। अल्लाह अकबर। क्यों? वो मैं जब
आई थिंक वो तो 9 फिर साल की ऐसे ऐसे कुछ करते रहते हैं। अरे आप नहीं, इसमें ऐसा आपने नहीं से है। क्या देख लिया? दिल की बात पारो होती पारो है। पारो वार फिल्म में पारो पारो नहीं, पारो उसने एक में ही बोला था, लेकिन वो वैसे नहीं बोलते हैं। मतलब जो उनका डायलॉग होता है वो, जो जाहिर सी बात है, एक्ट्रेस को जो डायलॉग दिया जाता है उसकी डिमांड्स पूरी करनी होती जी है। बिल्कुल। बाकी वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मैं आई थिंक 9 साल की थी जब से वो मुझे पसंद है, और मैंने अच्छा। इतने इतने बड़े पोस्टर ला के रखे हुए थे, आई लव अच्छा। शाहरुख खान। और मेरी मामा कभी पूछती भी थी ना कि बेटा शादी करने का क्या सीन है, मामा शाहरुख खान से अगर शाहरुख मिल जाए तो अच्छा लगेगा। तो लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है, तो कभी ऐसा हो भी सकता है, हम मिलें भी कभी। चलें जी, लेकिन ये बिल्कुल। किस्मत की बात बिल्कुल, होती है कि आप कभी ऐसा होता है कि आप अपनी फैमिली को जल्दी नहीं मिल पाते हैं, किस वक्त ऐसी क्या है। हो जाए। फील्ड ही क्योंकि ऐसी है कि जान इसमें अल्लाह ताला टाइम- के हाथ में है। बिल्कुल। जान अल्लाह ताला के हाथ में है, और कब कहाँ जाके आप ख़त्म हो जाओ, जिंदगी का कोई ज़िंदगी का कुछ पता नहीं है। तो ये सारी बातें जो हैं वो किस्मत पर डिपेंड करती हैं। अच्छा, कभी किसी ने आपको प्रपोज किया? ओह माय गॉड, ये सवाल बहुत। किस किस ने प्रपोज किया? चलें सवाल चेंज खैर करें। मेरे को नाम नहीं याद है, बहुत काफ़ी ज़्यादा नाम हो गए हैं। अच्छा। काफ़ी लोग इस फील्ड में, आपको पता है, काफ़ी लोग प्रपोज करते हैं। चलें, ये तो प्रपोज कर दिया किसी ने, आपने कभी किसी को प्रपोज किया? ए बाप रे, मुझे अगर करना पड़ा तो आई थिंक शाहरुख को करूँगी। पाकिस्तान में, पाकिस्तान में, शाहरुख खान से बाहर भी निकल आए अब आप, ये पाकिस्तान में बैठे हैं अब, लाहौर में। पाकिस्तान में अगर मुझे करना पड़ा तो, लेकिन फाद मुस्तफ़ा मैरिड है यार, रहने दे। अनमैरिड की बात कर रहा हूँ मैं, किसी अनमैरिड की बताएं। नहीं, अभी कुछ ऐसा सोचा नहीं है, क्योंकि अभी मैं सिर्फ अपने काम के बारे में सोचती हूँ। अच्छा, अब एक लास्ट में आखिरी मैं सवाल आपसे करना चाह रहा हूँ, सिर्फ बहुत मासूमाना सवाल है। आपके बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं, तो अगर आपको उनमें से किसी के साथ डिनर करने की ऑफ़र हो एक ही टाइम में, तो आप किसको रिजेक्ट करेंगी, किसको एक्सेप्ट करेंगी? नाम आपके सामने रख रहा हूँ, इस्माइल जमाल साहब और दाशी राज साहब। अगर इनमें से आपको मुश्किल लग रहा है तो तीसरा ऑप्शन मौजूद है आपके राइट साइड पे। शर्म आ गई। आई होप आप मेरा ही नाम भाई कंप्रोमाइज़ कर लेंगे, कहेंगे चलो जी हम सब एक साथ ही चलते हैं, एक टीम अच्छी बन जाएगी, गपशप भी अच्छी हो जाएगी, यू नो। नहीं, बट देखें, इस्माइल जमाल साहब जोन से हैं, चले मेरे साथ तो वो बहुत अटैच हैं। हाँ, अब वो पसंद नहीं करेंगे कि दाशी राज भाई भी आए हैं, तो एक वक्त में एक के साथ ही आपको जाना नहीं, एक्टर्स कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं, क्योंकि हमारी एक फील्ड है, क्योंकि मैं एक फैमिली। चलें, बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने कवर किया इस सवाल को। तो नाजरीन, बहुत ही मज़े की हमने बातें की, माहम शेख साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। बेस्ट ऑफ लक फॉर द करियर। थैंक यू सो तो मच। इसी के साथ अपने मेज़बान मंसूर अली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।